दुबई में फंसे भारतीय कामगारों को अपने खर्चे पर भारत पहुंचाया हुसैन नलवाला ने। कोरोना महामारी के वक्त विश्व के कई देशों में बड़ी संख्या में भारतीय कामगार और मजदूर फंस गए थे, जो देश वापस आने के लिए बहुत परेशान थे। बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी, इस वजह से इनके पास किराए का पैसा भी नहीं था। इस स्थिति में कई अनिवासी भारतीयों ने अपने देशवासियों के साथ दूसरे देशों के लोगों की भी बहुत मदद की। ऐसे ही दानवीरों में एक नाम है हुसैन नलवाला का, जो यूएई में एक बड़े उद्योगपति हैं। हुसैन नलवाला ने दुबई में फंसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 47 भारतीय कामगारों को वंदे भारत मिशन के तहत 7 लाख रुपए किराया अदा करके देश वापस भेजा। हुसैन नलवाला बताते हैं कि बेरोजगार कामगार जब घर जाने लगे तो वो सीन बहुत ही इमोशनल हो गया था। जो वर्कर जॉबलेस हो गए थे, लेबर क्लास, उनको वापस भेजना था, तो वो भी एक बड़ा इंडियन एम्बेसी के लिए बहुत बड़ा मसला हो गया था। तो वंदे भारत करके गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी। वंदे भारत के अंदर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने प्लेन्स भेजे थे और 750 दिरहम की एक टिकट थी और हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकते हैं। तो इंडियन एम्बेसी ने कुछ लोगों को बुलाया और बताया कि भाई देखो ये मसला है, हमको मदद करो उसको सॉल्व करने के लिए। मेरे को भी बुलाया था, मैं भी गया था उसमें। तो मैंने 47 लोगों को वहाँ से टिकट दिला के हिंदुस्तान वापस भेजा था। मैंने सब हैदराबाद के लोग थे, मतलब आंध्रा के लोग थे, सिर्फ हैदराबाद के नहीं। हैदराबाद एयरपोर्ट के ऊपर वो लोग को लैंड करना था, फिर वहाँ से अपने अपने गांव सब चले गए। बड़ा ही दर्दनाक माहौल था वो। लोग रो रहे थे, मेरे पाँव पकड़ रहे थे। हमारे लिए भी बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया था वो, मगर खुदा के हुक्म से सब चले गए और हो गया। अभी भी वहाँ काफ़ी लोग हैं जो परेशान हैं। हुसैन नलवाला चैरिटी के काम कोरोना लॉकडाउन के काफ़ी पहले से कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी में किचन बनाया है, जहां हर शुक्रवार को 200 लोगों का खाना बनाया जाता है। ये खाना दुबई के लेबर कैंप में बेरोजगार कामगारों को बांटा जाता है। रमजान में ये खाना 30 दिनों तक इफ्तारी के थोड़ा पहले बांटा जाता है। इसके अलावा लॉकडाउन में परेशान होने वाले कामगारों के बच्चों की फीस, घर का किराया, घर के राशन का इंतजाम भी हुसैन नलवाला कर रहे हैं। नलवाला मदद करते वक्त किसी की धर्म, जात और नागरिकता बिल्कुल नहीं देखते। अच्छी सैलरी कमाने वाले लोग, जिसकी 8-10 हज़ार दिरहम सैलरी थी, उसकी बीवी भी काम करती थी, 5-6 हज़ार दिरहम भोल आती थी, 18-20 हज़ार दिरहम की इनकम थी, अच्छी खासी ज़िंदगी जीते थे। बेचारे ऐसे लपेट में आ गए कि दोनों की नौकरी चली गई, खाने के वांदे हो गए, बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं है, रेंट भरने के पैसे नहीं हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के पैसे नहीं हैं। एक एक की कहानी सुनो तो दिल भर आता है, मगर क्या करें, इतने हैं कि क्या कितने का कम कर सकते हैं। जितने का होता है किसी को खाना पहुंचाते हैं कि भाई चलो तुमको मैं राशन तो दे देता हूं, महीने भर में तुम्हारा खाना का हो जाएगा, ये टेंशन तो दूर हो जाएगी, बच्चे रात को क्या खाएंगे, इतना तो मैं कर लेता हूं। किसी के बच्चे की स्कूल की फ़ीस देनी होती है, तो फिर मेरा जो PRO है ऑफिस के अंदर, वो लोकल है, एक लोकल है, एक सूडानी है, तो उनको मैं इन्वॉल्व करता हूँ कि भाई जाके तुम लैंडलॉर्ड से बात करोगे। लैंडलॉर्ड तो सारे लोकल्स हैं, जाओ बात करो उनके साथ में, समझाओ उनको, कुछ ना कुछ करो। तो किसी का 6 महीने का पेंडिंग होता है, उनका थोड़ा सा कट करा देता हूँ, 2-3 महीने में कट करा देता हूँ। 3-4 महीने का भाड़ा भरना होता है, वो उनका 3-4 महीने का भाड़ा दे देते हैं, ताकि ये लोग कुछ दिन तक आराम से रह सके। लोगों को आर्थिक मदद देने के साथ ही वो दुबई में रहने वाले भारतीयों के सामाजिक मुद्दों को भी हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे दुबई में रहने वाले भारतीयों की शादी अगर किसी पाकिस्तानी से हो जाए तो ये एक बड़ा मसला बन जाता है। हुसैन नलवाला इसमें भी काफ़ी मदद करते हैं। यहाँ कई मेरे पास में केस आए, हिंदू मुस्लिम मैरिज, हिंदू मुस्लिम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं है, इंडिया पाकिस्तान मैरिज है। अब इंडिया पाकिस्तान मैरिज के अंदर तो अपने पास कोई, हिंदू मुस्लिम मैरिज को तो हम सॉल्व कर लें, इंडिया पाकिस्तान मैरिज को कैसे सॉल्व करें, कोई रास्ता नहीं है। इंडियन एम्बेसी के साथ में मेरी बात हुई, इंडियन एम्बेसी ने मुझे 1-2-3 रास्ते भी बताए, मगर
वो मेरे हाथ के अंदर कुछ नहीं है। जितना मैंने इन लोगों से वो मैंने रिस्पेक्टिव पार्टीज़ को समझाया कि भाई ये एक रास्ता है तुम्हारे पास, तो अगर ये तुमको सूट करता है तो कर लो। वो जाने अपना किस तरह से उन लोगों ने किया, तो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। हाँ, वहाँ पर भी काफ़ी केसेस आते हैं राशन के। हुसैन नलवाला इस समय मुंबई में है। लॉकडाउन की वजह से परेशान होने वालों की मदद वो कई गैर सरकारी संस्थाओं के साथ जुड़कर कर रहे हैं। मुंबई मानखुर्द के सरकारी अनाथालय की खस्ता हालत और छोटे छोटे बच्चों की तकलीफ की खबर जब उन्हें मिली तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने बाद में आर्थिक मदद करके इस अनाथालय की काया पलट दी। मानखुर्द का जो यतीम खाना था वो एक हमारे ग्रुप के एक बंदे हैं, शुक्र भाई, वो वहाँ काम करते थे। बहुत साल से वो काम करते हैं, बड़ा नेक बंदा है वो। और उसने मुझे बताया कि ये यतीम खाने की ये बुरी हालत है और इसके अंदर ये बेसिकली गवर्नमेंट रन यतीम खाना है। हालत बहुत बुरी है, गंदगी बहुत है। तो फिर मैंने नेश की टीम को बोला कि भाई जाके देखो। इस दौरान इसके कबल मेरी मुलाकात हुई थी जायंट्स ग्रुप ऑफ भाईकला के साथ रमज़ान के महीने में किट्स बांटने के चक्कर में। तो मैंने उनका सहारा लिया था, उनकी टीम को मैंने इन्वॉल्व किया था और उनके थ्रू हमने काफ़ी किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मुझे उन लोगों के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया। बड़े नेक लोग हैं, अपनी जेब से पैसा डालते हैं, गाड़ी में अपनी बैठ के जाते हैं, अपना पेट्रोल जलाते हैं और जाके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली हो रही थी कि मैं सही लोगों के बीच में हूँ। नूरुबी के साथ में तो मेरी बहुत पुरानी पहचान थी। तो जब उनके साथ में मेरे ताल्लुकात बढ़े तो ये नेश का जब ये काम हुआ तो फिर मैंने उन लोगों को इन्वॉल्व किया, पूछा कि भाई आप लोग भी हमारे साथ आना पसंद करोगे। वो खुश हुए, वो भी आए, उनकी भी टीम चली गई। दोनों टीमों ने यहाँ जाने के बाद में रिपोर्ट किया कि बाथरूम की हालत इतनी खस्ता है कि 100 मीटर 150 मीटर दूर भी खड़े रह के इनसे हुआ नहीं और लोगों को उल्टी आने लगी। स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग थी। फिर मैं सोच रहा था, मैं उस ज़माने में दुबई में था, मैं सोच रहा था कि ये ऑर्फनेज में 4 साल से 16 साल तक के बच्चे हैं। ये 4 साल का बच्चा ऐसे बाथरूम में कैसे जाता है। बहुत दुख हुआ। फिर मैंने इनको बोला कि भाई सब काम छोड़ो, सबसे पहले बाथरूम को तैयार करो। सारे बाथरूम को साफ़ किए, सारे बाथरूम को रिपेयर किए। लाइट नहीं थी, दरवाजे नहीं थे, तो सब काम करवाया, लाइट डलवाई, पूरा प्लम्बिंग काम नया करवाया। ये करने के बाद में सुकून हुआ कि भाई कम से कम बच्चे अच्छी तरह से अब है। फिर हफ्ते में 2 मरतबा इनको नॉन वेजिटेरियन खाना दिया जाता है। किसी का बर्थडे हो तो कोई ना कोई स्पॉन्सर करता है, किसी की सालगिरह हो तो कोई स्पॉन्सर करता है। एवरी वेडनेसडे को इसको अंडा दिया जाता है, एवरी संडे को इसको चिकन मटन दिया जाता है। खुश है बच्चे। हुसैन नलवाला में आखिर ज़रूरतमंदों की मदद करने का ये जज्बा कहाँ से आया? इस बारे में वो बचपन में अपने वालिद से सुनी गई बातों को याद करते हैं। मैं बहुत छोटा था, 8-10 साल का होगा मैं, तब मुझे मेरे वालिद ने एक मरतबा बैठ के सब बातें कर रहे थे। उसमें मेरे वालिद ने कहा था कि कोई बंदा अपने घर के ऊपर कोई चीज़ मांगने आए तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसको कुछ न कुछ दो। ये बात मेरे दिलो दिमाग में ऐसा घर कर गई थी कि भले ही मेरी उम्र इतनी छोटी थी, मैं भूला नहीं। और इस बात को मैंने हमेशा प्रैक्टिस किया कि मेरे पास जो कुछ भी आता था वो सही हो गलत हो मैं दे देता था। फिर कभी कभी मुझे लगता था कि भाई ये गलत है तो उसकी छानबीन करता था और उसमें भी अभी कोई टोटली गलत हो तो फिर मैं नहीं देता, रिफ्यूज़ कर देता हूँ। भाई इतनी फुर्सत तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं एक एक की हिस्ट्री के डीप में जाऊँ। उसका ईमान उसके साथ, मेरा ईमान मेरे साथ।
हुसैन नलवाला लगातार की जा रही इन सेवाओं की पब्लिसिटी करने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। आखिर में वो आम लोगों से अपील करते हैं कि आप जरूरतमंदों की जितनी मदद कर सकते हैं कर लीजिए, ये आपके काम आएगा। वैसे आप सभी लोगों की मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन आपसे जितना हो सके उतना तो कीजिए। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।